स्टूडेंट्स, आज हम पहुंच चुके हैं एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज में। ठीक है जी, मिसलेनियस एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, सो वी हैव ऑलरेडी बिल्ड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, विच आर बिल्डिंग ब्लॉक्स टू सॉल्व दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है जी, तो असी इन्ना कुछ कर चुके हैं कि जिहड़ी मिसलेनियस एक्सरसाइज है असी आराम नाल असी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स दैट आर आल्सो इन मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, तो वो हमने कर लिए हैं। अब हुण ध्यान नाल देखो, जो आपां कॉन्सैप्ट डिस्कस कीते ने उन्हां दे बेस ते 4-5 क्वेश्चन इस विच ऐसे हैं जिहड़े बार बार आते हैं, तो कोशिश करूँगा मैं सौखे तो सौखे ढंग नाल तुहानूं क्वेश्चन कराया जाए तां जो तुहानूं समझ आ जाए। ठीक है जी, सो फर्स्ट क्वेश्चन जिहड़ा हैगा साडा तुहाडे पास वो हैगा तुहाडे कोल, सो कॉस इनवर्स। ठीक है जी, इहनूं असीं लिख सकते हैं कॉस 2 प्लस पाई बाई 6, कोई फर्क नहीं पिया। ठीक है ना, 16 टू द 12 प्लस 13। ठीक है जी, सो क्वाड्रेंट अगर देख लिए तो कॉस पाई बाई 6 ही रह जाएगा ये तुहाडे को, और पाई बाई 6 जिहड़ा है वो कॉस की प्रिंसीपल ब्रांच विच लाई करदा, इस करके कैंसल हो जाएगा। तो साडा क्वेश्चन आ गया। सो वीवर्स कई बार आया जी, क्योंकि सानू शॉर्ट क्वेश्चन भी आते तो शॉर्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन आ जाता है तुहाडे को। सो अगे फिर वही 7 पाई बाई 6 तो नहीं बिलोंग करता माइनस पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 नूं ਇਹਦਾ मतलब मॉडिफिकेशन चाहिए है। इनू मॉडिफिकेशन की करांगे असी टेंजेंट पाई प्लस पाई बाई 6 लिख लांगे, कोई फर्क नहीं पैंदा। अच्छा जी, टेंजेंट पाई प्लस तीसरे क्वाड्रेंट टेंजेंट ही हुंदा, सो इसनूं टेंजेंट पाई बाई 6 लिखा जा सकता है। ठीक है, सो पाई बाई 6 बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 नूं प्रिंसीपल ब्रांच नूं। ठीक है जी, सो ये वाली चीज़, तो अगर ये चीज़ है सो टेंजेंट कैंसल हो जाएगा, तो पाई बाई 6 तुहाडा आंसर आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 ईजीली कर लिया जी अपन ने। क्वेश्चन नंबर 2 कोई दिक्कत वाली गलबात है नहीं। ठीक है जी, चलिए अगे तुहाडे को। सो क्वेश्चन नंबर 3 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स, इसनूं आपां ने जिहड़ा हैगा वो टेंजेंट दे विच शो करना हैगा तुहाडे को। ठीक है, सो ਇਹਦੇ ਲਈ ट्रायंगल मैथड यूज़ कर लें। साइन इनवर्स 3/5 नूं ना थीटा ले लें, इट मीनस 3/5 इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है जी, ट्रायंगल बना लो परपेंडिकुलर ओवर हाईपोटेन्यूज, इट मीनस ये 4 आ गई, इन्ना तो 12th वाले बच्चे नूं आंदा हुंदा। सो टेंजेंट थीटा जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल वो बन गया, सो ये लैफ्ट हैंड साइड सीगी, लैफ्ट हैंड साइड सीगी, इसनूं 2 इंटू थीटा मान लिया, इत्थे 2 थीटे की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स 3/4 कर ली। सो टेंजेंट इनवर्स 3/4 होगी जी तुहाडे कोल। सो फार्मूला की करते हैं, सो 2 टाइम्स 3/4 प्लस डायरैक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, पर कितने स्टूडेंट्स नूं नहीं भी याद हुंदा तो सो तुहाडे कोल। ठीक है, टेंजेंट ए प्लस बी 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ठीक है जी, सो ये ईजी फार्मूला है तुहाडे कोल, आपां नूं पता भी है। नहीं है तो 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का भी टेंजेंट इनवर्स जिहड़ा हैगा 2 टाइम्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुंदा। सो तुहाडी इच्छा जिद्दां मर्जी लाना। सो इहदा मतलब अगर मैं इन्हां नूं जोड़ ला, सो ये बन जाएगा 3/2। ठीक है जी, 3/2 तो नीचे कितना आ जाएगा 16। ठीक है, माइनस तो नीचे आ गया तुहाडे कोल 7/16। ठीक है जी, सो ये बन गया तुहाडे कोल सो 16। सो टेंजेंट इनवर्स 3/2 गुणा 16/7। ठीक है, सो टेंजेंट इनवर्स 24 इन विद ना कट देंगे। ठीक है जी, नीचे 7। सो क्वेश्चन हो गया जी। सो ट्रायंगल मैथड है जिहड़ा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस नाल क्वेश्चन काफ़ी हो जाते हैं। ठीक है जी, सो अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान नाल देखना है। अगले क्वेश्चन के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है जिस बंदे नूं फार्मूला भुल गया या फार्मूला आउंदा ही नहीं है। एक तरीका हुंदा कि डायरैक्ट आपां फार्मूले दे विच वैल्यू फिल कर दिए तो अपना आंसर आ जाए। सो पहला तरीका, अगर मैनू फार्मूला नहीं आता है या मैं फार्मूला भुल गया, ठीक है जी, सो उस केस विच की है, तुसीं इसनूं असी थीटा ले लिया, साइन इनवर्स 8 इसनों असी थीटा मान लिया, देयरफॉर 8/17 इक्वल टू साइन थीटा।
ठीक है जी। इसनों असी 5 मान लिया, साइन इनवर्स 3/5, इसनों असी 5 मान लिया। सो 3/5 इज इक्वल टू साइन 5। ठीक हो गया जी। साइन थीटा हो गया तो 5 हो गया। अल्टीमेटली आ वाली चीज़ जी है ये थीटा प्लस 5 बन गई। साइन विच आंसर जाना चाहिए तो असी फार्मूला डायरैक्ट ट्रिग्नोमेट्री लाई, थीटा प्लस 5 क्या होंगे साइन थीटा, ये होंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक हो गया जी। सो जी ये वाली चीज़ आ गई तुहाडे कोल। ठीक है, हुण आपां नूं क्वेश्चन दे विच की है तो क्वेश्चन विच की सानूं चाहिदा है तुहाडे कोल। साइन थीटा अवेलेबल है, यस, ਇਹਦੀ वैल्यू अवेलेबल है। साइन फाई अवेलेबल है, यस। इट मीनस कॉस थीटा तो कॉस फाई तुहानूं चाहिदी है। अगर कॉस थीटा तो कॉस फाई चाहिदी है तो कोई बहुता लंबा चौड़ा चक्कर है नहीं गा। अगर मैं ट्राइंगल बनावा, इत्थे थीटा लिखा, साइन क्या हुंदा है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यदा मतलब की होया तुहाडे कोल, अगर आप बेस निकालना है सो 17 द स्केयर माइनस 8 द स्केयर आ जाएगा, 289 माइनस 64, सो ये 15 आ जाएगा जी। ठीक है जी। सो जोड़ा है तुहाडे कोल, क्योंकि 225 आ जाएगा तो 15 आ जाएगा। फिर आप एक ट्रायंगल बना लिए। ठीक है जी, इत्थे फाई ले लिए, फिर साइन लीए परपेंडिकुलर। ठीक है, सो इत्थे 4 आ जाएगा। सो आ गया जी। हुण आपां नूं ट्रायंगल की हैल्प पता लग गई। सो हुण जरा देखिए, आपां लिख के देखिए क्वेश्चन कितना सौखा हो गया। साइन थीटा की है जी 8/17 इंटू कॉस फाई। कॉस की होंगे जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यदा मतलब है इंटू 4/5 प्लस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा है जी साढ़े को नहीं है, कोई गल नहीं। कॉस थीटा अपन थीटे वाली ट्रायंगल चो मिल जाएगा। आ थीटे वाली ट्रायंगल है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सो 15/17। ठीक है जी। साइन फाई सानू मिल जाएगा 3/5। तो अगर आप इन्हों मल्टीप्लाई करिए सो 34 आ जाएगा तो इतने 85 आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा, नीचे 85 आ जाएगा। ठीक है जी। और अगर आप इन्हों ऐड कर लें 32 प्लस 45, ठीक है जी, तो ये आ गया तुहाडे कोल 32 प्लस 45 77 divided by 85, and this is your sin theta plus phi। ओ सॉरी, वो दोनों दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर लिखता थोड़ा जिहा तुहाडे को। ठीक है जी। सो साइन थीटा और यदा मतलब है थीटा प्लस फाई जो है, जो फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 70/85। ठीक है जी, 77/85। अब थीटे की वैल्यू इत्थे फिल कर दो। थीटे की वैल्यू क्या सी, साइन इनवर्स एक्स, ये फिल कर दो, ये इत्थे फिल कर दो, तो क्वेश्चन हो गया। सो अगर मैनू फार्मूला नहीं आता तो मैं इस तरह क्वेश्चन कर दूंगा। ठीक है जी। सो क्वेश्चन तुहानू दिख रहा है जी तुहाडे को। सो ये चीज़ होगी जी। सो यदा मतलब है कि जे डायरैक्ट फार्मूला आता तो भी बन जूगा, नहीं जो NCERT की मिसलेनियस है उसके आगे एग्जाम्पल इस तरह की हुई हैं। ठीक है जी। सो 4 क्वेश्चन हो गए जी। 4 क्वेश्चन तो बाद तुसी डायरैक्ट फार्मूला याद कर लेना है। अगर तुसी डायरैक्ट लाना है तो फार्मूला होएगा, बहुत ही चिंता नहीं। हमेशा वैलिड ही होंगी है तुहाडे को, या उपरलियां 2 कंडीशनां या क्योंकि तुसी साइन थीटा कॉस थीटा ही पुट करते हो ना, एक्स लाइज बिटवीन, तो अभी ठीक है एक्स स्केयर वाई स्केयर लैस दैन 1, क्योंकि साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा जो 1 मैक्सीमम होंगे। सो इस तरह कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है, तुसी मैमोराइज कर लेना। देखो इन केस तुसी मैमोराइज नहीं कर सकते तो जो मैं ऑलरेडी डिस्कस किया मैथड तुसी ला, मैं दोनों मैथड डिस्कस करने। कई बार बंदा फार्मूला भुल जाता तो बिल्कुल पैनिक नहीं क्रिएट करना। अगर फार्मूला भुल गए तो तुसी दूजी तरह बड़े आराम नाल एडजस्ट कर पाओगे। ठीक है जी। सो चलिए जी, नाउ विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट। तो देखो ज़रा नैक्सट विच अपने माइनस वाले फार्मूले लिख देते, साइन ए माइनस बी तो कॉस ए माइनस बी। सो इस विच भी कोई दिक्कत वाली गल नहीं हैगी तुहाडे कोल। ठीक है।
अगर तुसी इहदा देखोगे ना बुक विच कंसटेंट बदल के 3-3 फार्मूले 4-4 फार्मूले दिते होणगे। सो एक्सट्रा बुक्स बहुत कुछ दिता होया, बट तुसी सिर्फ उन्ना ही लैना जिन्ना तुहाडे सिलेबस के हिसाब नाल है। एक्सट्रा फार्मूलियां दा लोड नहीं पाना भी तुसी को मैं जी 100 फार्मूले याद कर ले, पेपर विच एक भी याद ना आवे। सो इस करके जिस तरह का कॉन्सैप्ट चलदा उहदे अकॉर्डिंग कर लिया करो, सारा कुछ रट्टा नहीं वजदा। चलो यूज़ देखिए, मेरा क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 हैगा कॉस ते आ वाला, दोनों कॉस च जाना भी कॉस विच है, ठीक है जी। सो एक तो छोटा पहली कंडीशन वैलिड है। दूजी कंडीशन एक्स प्लस वाई का सम ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। सो ये ग्रेटर दैन हैगा तुहाडे कोल, मतलब उरे तो इक्वल लोड नहीं, स्ट्रिक्टली ग्रेटर इक्वल तो हो नहीं सकता, ठीक है जी। सो ये दो कंडीशनस होंदियां फार्मूला लाने लई, कित्थे ने दो कंडीशनस ये तुहाडे कोल, तुहानूं स्टार्टिंग विच एक फार्मूला लिखाया ना, फार्मूला लिखाया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। कॉस इनवर्स एक्स जदों ये दोनों -1 और 1 होण तो इन्हां दा जोड़ 0 या 0 तो बड़ा होवे। सो अपने वाले केस विच 0 तो बड़ा आ गया जोड़, ठीक है जी। सो फार्मूला की सीगा, फार्मूला बड़ा ईजी फार्मूला है, कॉस इनवर्स एक्स वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। सो कॉस इनवर्स एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स डिसाइडेड है यस, वाई डिसाइडेड है यस, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वैल्यू फिल की, सिंपलीफाई किया, क्वेश्चन हो गया। सो ये डायरैक्ट फार्मूले नाल है, जिस बंदे नूं डायरैक्ट फार्मूला याद है वो डायरैक्ट फार्मूला कर लेना, जिसनों नहीं याद हैगा तो फिर वो की करता, फिर वो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगा लेंदा और वैल्यू फिल कर देंदा ट्रायंगल बना के, क्वेश्चन तां ही हो जाना सी। ठीक हो गया जी। सो ये वाली चीज़ होगी जी। चलिए जी ਆਪਾਂ नैक्सट मैं सीधा फार्मूला लिखता, एक्सरसाइज वड्डी बहुत है तो वीडियो बहुत वड्डी हो जानी है, जोड़े क्वेश्चन पेपर च आने वाले सारे आप सॉल्व करांगे, ठीक है जी। सो आप अगे चल गए, अगे जो फार्मूला है उस विच कॉस है तो साइन है तो जाना साइन विच है, ठीक है जी। इत्थे तुहाडे कोल बहुत ऑप्शनस होंदियां ने, बहुत ऑप्शन मीनस दोनों नूं कॉस च लैके पहला कॉस का फार्मूला बना के एंड च साइन च कन्वर्ट कर लो, दोनों नूं साइन च ला के साइन का फार्मूला ला लो, तो जो तुसीं घरे ट्राई करना है ना तो इसनूं साइन इनवर्स च कन्वर्ट करना, ठीक है। फिर साइन इनवर्स का लाना तो साइन इनवर्स का, मैं इसनों कन्वर्ट किया, कोई दिक्कत नहीं। क्या किया आपने, साइन इनवर्स 3/5 नूं आपां थीटा पुट कर लिया, इत्थों कॉस थीटा निकल गया, कॉस थीटा की होया 4/5, इसका मतलब थीटा इनवर्स इज इक्वल टू, सो मैं इस चीज़ में थीटा पुट किया जी, वो इस तरफ किया, सो थीटे की वैल्यू 4। सो दोनों फार्मूले कॉस विच बन गए, सो दोनों फार्मूले कॉस बन गए। तो कॉस की होंदा एक्स वाई -1 और 1 चाहिए, जोड़ इन्हां दा वो तो वड्डा चाहिए एक तो वो हैगा। सो इत्थे हुंदा एक्स वाई, इत्थे हुंदा 1 माइनस एक्स स्केयर भी चाहिए इंटू 1 माइनस वाई स्केयर चाहिए। सो एक्स इंटू वाई 1 माइनस एक्स का स्केयर, ठीक है जी। तो आ वाला हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। सो 48 हो गया, 65 हो गया मल्टीप्लाई, एलसीएम लोगे इस तरह तो 5 आ जाएगा, नीचे 13 इहदा लोगे तो कोल, ठीक है 9 आ जाएगा, तो फिर 3 नीचे 5 आ जाएगा। सो मल्टीप्लाई करके अल्टीमेटली तुसी कॉस विच एक आंसर बना लिया, ठीक है जी, बिल्कुल ईजी। कॉस विच जो तुहाडा आंसर बन गया, हुण आप इस आंसर नूं तुसीं जिहड़ा साइन च लैके आना तो कोई गल नहीं, तुसीं कॉस थीटा जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल उहनूं थीटा पुट कर लिया, मतलब इसनूं तुसीं थीटा पुट कर लिया, थीटा पुट कर लो चाहे फाई कर लो, पिछे थीटा कीता सी तां कॉस फाई लिख लिया आपने, ठीक है। वैसे थीटा भी कुछ नहीं, वो अलग तो सीगा, ये अलग तो है। कॉस फाई आ गया, ठीक है। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल हुंदा की है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर निकल गया 56 करके देख लियो। सो साइन इनवर्स जिहड़ा थीटा हुंदा हैगा वो तुहाडे कोल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होंदा। सो तुहाडी वैल्यू आ गई, पहला साइन थीटा निकालोगे फिर थीटे की वैल्यू आ आएगी। सो ईजी क्वेश्चन है जी तुहाडे पास, चाहे तुसी डायरैक्ट फार्मूला ला लो, चाहे तुसी बना के कर लो, चाहे तुसी इस कॉस नूं साइन विच कन्वर्ट कर लो, ये ऑलरेडी साइन च होएगा, 2 साइन का फार्मूला ला के आंसर साइन च आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जिद्दां चलाओगे उस तरह तुहाडा जिहड़ा क्वेश्चन है वो तुहाडे कोल क्वेश्चन चलेगा, ठीक है जी। सो नैक्सट क्वेश्चन ते चलिए जी। क्वेश्चन नंबर 7 ते आ गए तुहाडे कोल, ठीक है जी। मैं तुहानूं सॉल्व करके दिखाना वा थोड़ा जिहा, ठीक है। क्वेश्चन की है, क्वेश्चन जा रहा हैगा तुहाडे कोल, क्वेश्चन जा रहा तुहाडे को टैन विच, और मेरे को क्वेश्चन है एक बार साइन विच है तो एक बार कॉस विच है, तो कोई दिक्कत नहीं, तुसी इसनूं साइन इनवर्स 5/13 ही लिख दो। इसनूं असीं थीटा पुट कर दिता, जदों थीटा पुट कर दिता तो कॉस इनवर्स 3 कॉस की हुंदा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, इहदा मतलब तुहाडे कोल ये 4 आ गया, इहदा मतलब इनू आप साइन च कन्वर्ट कर सकते हैं, यस साइन थीटा क्या होएगा जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो इट इज़ साइन इनवर्स, ठीक है जी, तुहाडे कोल 4/5। सो मेरा ख्याल है कि इत्थे अपन कर लिया कन्वर्ट, अपन कोई दिक्कत नहीं। अब साइन इनवर्स
ठीक है जी। फार्मूला की लगेगा, ठीक है, ए लग जाएगा 1 माइनस एदा जिहड़ा हैगा 25, ठीक है जी। मैं मन के चलदा तुहानूं फार्मूला आंदा, फिर 4/5 ऐसे ही लग जाएगा, तो 1 माइनस 5 दा 25 169। सो ये साइन का फार्मूला लग गया, ठीक है जी। सो जेडे नहीं फैमिलीयर है मैं हुणे तुहानूं लिख के दस्सिया सी जी फार्मूला तुहाडे कोल आ रहा। एक्स रखिया 1 माइनस वाई रख लिया, वाई रखिया 1 माइनस एक्स रख लिया, एक्स मैंने आ चीज़ उवें ही पिछली वाली चो घटा ली तो दूसरी अगे कर ली, ठीक है जी। सो आ फार्मूला है, ठीक है। सो ये वाली चीज़ आप फार्मूला ला ली। आंसर क्या आया 5/13 बिल्कुल आ गया जी तुहाडे कोल। इत्थों क्या आएगा 3/5, ठीक है जी। 4/5 इत्थों की आएगा तुहाडे कोल 144, 12 आ जाएगा तुहाडे को, नीचे 13 आ जाएगा। सो ठीक है जी, तुहाडे को ये वाली चीज़ आ जाएगी। हुण आपां ने मल्टीप्लाई कर लेना साइन इनवर्स, ठीक है। कटिंग नहीं करी दी क्योंकि फिर एलसीएम सौखा हो जाता 15, वैसे तो कटिंग 13 5 65, क्योंकि नहीं 5 ना 5 कटिया भी जा सकता ना। सो ये आ गया 48 ते 65, ठीक है जी। अदरवाइज फिर एलसीएम लोगे कोई बहुता लंबा चौड़ा चक्कर आना नहीं। ये आ गया साइन इनवर्स 63/65, ठीक है जी। तो तुसी चाहे कॉस्ट कन्वर्ट कर देंगे, इत्थे तुहानूं फ्रीडम बहुत होंदी है क्वेश्चन। सेम मैं इसनूं 5 पुट कर लिया, अब 5 पुट कर लिया तो साइन 5 की आ गया, साइन 5 जिहड़ा आ गया वो 63/65 आ गया। अगर तुसी साइन लिखोगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। अब बेस की आएगा तुहाडे कोल, अब बेस आएगा तुहाडे कोल 65 द स्क्वायर माइनस 63 द स्क्वायर, ठीक है जी। ये वाली चीज़ आ गई। सो जे तुसी बेस नूं सॉल्व करो 65 प्लस 63 65 माइनस 63, कई बार सौखिया चीज़ां भी ला लीदियां ने। 128 गुणा 2 256 का 16, सो ये 16 आ जाएगा जी। सो जरूरी नहीं कि 65 का स्क्वायर ही करना फिर 63 का कम बढ़ाना। देखो इनइक्वालिटी छोटे होंगे पढ़ी आइडेंटिटीज। सो यदा मतलब टेंजेंट थीटा की आएगा, टेंजेंट थीटा उरे इस क्वेश्चन का आंसर तो फाई है ना, उरे आप टेंजेंट फाई कर लिए परपेंडिकुलर ओवर बेस 63 और फाई की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स 63/13। सो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। हाँ जी, तो जे तुसी ध्यान नाल देखो ये क्वेश्चन जिद्दां मर्जी चल सकता, कोई ये कॉपीराइट फार्मूला नहीं। मैं क्या किया साइन इत्थे रख लिया, इस कॉस विच बदल लिया। तुसी की करो, ठीक है। कोई बंदा इनू भी टेन च बदल लेगा, इनू भी टेन च बदल लेगा, टेन का फार्मूला ला देगा, आ जाना आंसर। कोई बंदा जिहड़ा हैगा साइन नूं कॉस च बदल लेगा, कॉस का फार्मूला ला। हुण तुसी पुछो भी तुसी किदां करना है, जिस चीज़ नाल तुसी कंफर्टेबल हो, वैन यू आर इन योर कंफर्ट जोन यू कैन डू बैटर, ठीक है जी। सो जो तुसी अपनी कंफर्ट जोन दे विच हो, ठीक है, मतलब कि तुसी मैं आ चीज़ ईजीली हैंडल कर सकता वा, तुसी उस हिसाब नाल कर लेना, कोई एडा लंबा चौड़ा चक्कर नहीं। आ अच्छा लगता आ ला लो, जिस तरह अच्छा लगता लगा लेना, ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल क्वेश्चन नंबर 7 आपां फिनिश कर दिता, ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 8 विच की है टेंजेंट इनवर्स वाली 4 टर्मां ने 5/4 करना। सो प्रोडक्ट एक तो छोटी है, प्रोडक्ट एक तो छोटी, पहला फार्मूला ला लो, फिर इन्हां दोनों नूं इकट्ठा कर लेना। और जे तुसी मेरे वीडियो लगातार देखते आ रहे हो तो ये ऑलरेडी मैं किसी सैकेंड नंबर वीडियो के शायद डिस्कस किया, या सैकेंड या थर्ड। तरीका ही यही है कि आप रेगूलरली जिस तरह आपू कराया जा रहा है सीरियल वाइज चलिए। जो सीरियल वाइज चलते हो तो क्वेश्चन देख के पता लग जाता है कि ऑलरेडी डिस्कस हो गया, तो ठीक है जी। सो जी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। सो मैनू छड्डन लग्या मैं तुहाडे कोल, ठीक है। अगे क्वेश्चन नंबर 9 आ गया तुहाडे कोल। सो क्वेश्चन नंबर 9 है जी, क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट है जी। मिसलेनियस जो क्वेश्चन लाजमी आता होंगे। सो टेंजेंट इनवर्स √x = 1/2 cos इनवर्स x, ठीक है जी। सो 1/2 1 माइनस कॉस, सो मैं √√ पा के लिख लिया, कोई फर्क तो नहीं पैंदा, नहीं पैंदा। सो 1/2 cos इनवर्स इत्थे लिख लिया टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इत्थे आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो 1/2 इत्थे cos इनवर्स, ठीक है जी। सो cos इनवर्स इत्थे क्या बन जाएगा, इत्थे बन जाएगा cos 2 थीटा। सो cos ना cos कैंसल, 1/2 × 2 थीटा, अल्टीमेटली रह गया थीटा। थीटा क्या सी टेंजेंट इनवर्स x।
सो क्वेश्चन नंबर सीगा जी तुहाडे कोल 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपां कर लिया। सो क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। सो ईजी क्वेश्चन है जी तुहाडे कोल, ठीक है। सो आपां चलिए 17 क्वेश्चन ने जी, हौसले नाल चलना। तुहाडे कोल 35 मिनट दिता जाऊगी वीडियो, बट जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल 5-5 क्वेश्चन करिए फिर 13 मिनट की वीडियो बनती है तुहाडे कोल, इस करके आपां एक वड्डी ही चलन दो तुहाडे कोल, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस हो गया जी। सो क्वेश्चन नंबर 10 ते आ जाइए, ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 10 है जिहड़ा तुहाडे कोल वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन दे विच एक गलती हो जाती हुंदी है। सो थोड़ा जिहा ध्यान नाल आपां देखना हैगा तुहाडे कोल। अगर तुहानूं ये समझ आ गया, अगला तुहानूं बड़े वधिया ढंग नाल समझ आ जाएगा। सो 1 + sin x रूट विच है, इसनूं आपां लिखना sin स्केयर x/2 प्लस cos स्केयर x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है जी। सो ये बन जाऊगा sin x/2 प्लस cos x/2, ठीक है, ਇਹਦਾ होल स्केयर। सो ਇਹਦਾ मतलब ये बन जाऊगा sin x/2 प्लस cos x/2, क्योंकि पॉजिटिव है इस करके आ जाए, ठीक है जी। हुण अगर मैं 1 माइनस sin x/2 ले ला, सो ये चीज़ जी बनूगी, ये बनूगी sin स्केयर x/2 प्लस cos स्केयर x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2। सो ये आ वाली चीज़ बनी, ठीक है जी। सो जो इनू लिखना है, ये cos x/2 माइनस sin x/2 लिखना है, ठीक है। सॉरी अंडर रूट तो नहीं, चलो स्केयर लिख लो इत्थे। तो ये लिखना है cos x/2 माइनस sin x/2। हुण इत्थे क्वेश्चन है y। हुण एक बच्चा है, देखो आंसर च जाके निशान का फर्क पै जाना हैगा। तो एक बच्चा कहता जी जो a माइनस b का स्केयर होंदा उही a प्लस b का स्केयर होंदा, फिर मैं इत्थे sin x/2 माइनस cos x/2 क्यों नहीं लिख सकता, या उत्थे मेरे क्वेश्चन की प्रॉब्लम आई। जे ना आप साइन और cos का ग्राफ देखिए, ठीक है, अगर मैं साइन का ग्राफ ना चढ़ते हुंदा इत्थे जाके 90 तक आंदा, cos का हुंदा ना जिहड़ा वो गिरदे हुंदा तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो इत्थे जाके 45 आया। ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि जे थोड़ा थीटा 0 to 45 है तो उस केस विच थोड़ा cos थीटा हमेशा sin थीटे तो बड़ा होएगा, cos थीटा sin थीटे तो बड़ा होएगा। ਇਹਦਾ मतलब जोड़ा हैगा cos थीटा माइनस sin थीटा पॉजिटिव होएगा, तो जे sin थीटा माइनस कढ़ना है तो फिर वो नैगेटिव हो जाना। तो इस करके आपने आके cos रखनी है। 0 तो 45 विच ग्राफ देखो cos वड्डा है sin छोटा है, ठीक है जी। तो जोड़ा हैगा तुहाडे पास टीचर याद करन भी कह देंदे इनू याद कर लो, मैं तुहानूं उत्थे रीजन दस दिता, मैं जनरल लिखिया इस करके मैं थीटा लिखिया, उत्थे x/2 हैगा, ठीक है। सो इस चीज़ का ख्याल रखना। सो ये वाली चीज़ है, इत्थे मैं नोट इट लिख दिता, क्योंकि नोट इट नहीं लिखोगे फिर काम खराब हो जाएगा, ठीक है जी। सो आ वाली चीज़ है जी तुहाडे कोल आ वाली वैल्यू तैयार होगी। हुण जो वैल्यू तैयार होगी सो उपर जाके आप अपने वाले क्वेश्चन च पुट कर देना। सो जो आप अपने वाले क्वेश्चन च पुट करांगे 1 + sin x की वैल्यू, 1 + sin x की वैल्यू जी हैगी है वो हैगी है cos x/2 प्लस sin x/2, ठीक है जी। तो दिस एक्सप्रैशन की गल कर रहा जी मैं, ठीक है। बाहर इन्हें है cot इनवर्स, सो बाहर cot इनवर्स है जी तुहाडे को। तो ये वाला पहला पार्ट हो गया एक्सप्रैशन का, फिर विच प्लस का साइन है, फिर बनया cos x/2 माइनस sin x/2, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय, फिर इत्थे भी प्लस के रूट है तुहाडे कोल स्टेटमेंट विच। सो फिर प्लस का साइन, फिर cos x/2 प्लस sin x/2 लिख लिया, फिर माइनस है तो cos x/2 माइनस आ जाएगा प्लस sin x/2 आ जाएगा। बस इन्नी चीज़ का ख्याल रखना है, मतलब बाकी कोई रोला है नहीं गा। सो साइन ने साइन ना कट जाना, सो ये बन जाएगा cot इनवर्स, उत्ते देखो 2 टाइम्स cos x/2 हो गया, नीचे 2 टाइम्स sin x/2 हो गया। सो एक cot इनवर्स cot x/2 हो गया, सो x/2 आ जाना। सो ये तुहाडा क्वेश्चन है जी, मतलब ये 100% श्योर कैटेगरी है, और सिर्फ ये एक चीज़ आपां नोट रखनी है। वो नोट की रखनी है तुहाडे कोल, बई तुसी किसी भी कीमत ते तुसी साइन आगे नहीं रखना है, ठीक है जी। क्यों नहीं आगे रखना है यदि तुहानूं मैं रीज़न दस दिता तुहाडे कोल, ठीक है जी। अगर फिर भी तुसी ज़्यादा इलैबोरेशन चाहिए है तो ध्यान नाल देखो ना।
एक्चुअली होना की चाहिदा सी, होना की चाहिदा सी, ये जिहड़ा cos x/2 है माइनस sin x/2 है, ਇਹਦਾ स्केयर है ये, ठीक है जी। तो ये असल च ऐ खुलना चाहिदा सी मैंने मैथ यही है, बट क्योंकि नॉर्मली नहीं करते सारे टीचर CBSE वाले, तो फिर वो हो जाता है। तो यदा मतलब ये होना चाहिए सी तुहाडे कोल कि ये चीज़ पॉजिटिव होगी, ये चीज़ पॉजिटिव होगी अगर cos x/2 माइनस sin x/2 पॉजिटिव होएगा, ये चीज़ नेगेटिव होएगी cos x/2 माइनस sin x/2 अगर cos x/2 माइनस sin x/2 नेगेटिव होएगा। हुण क्योंकि साडा थीटा लाइज बिटवीन 0 to π/4 है, तो उस केस विच cos x ग्रेटर दैन sin x होंदा, इहदा मतलब आ वाली वैल्यू वैलिड। सो ये चीज़ का ख्याल रखना है जी तुहाडे कोल, इस चीज़ का जिहड़ा हैगा, क्योंकि ये बहुत गड़बड़ करती है, ठीक है। इन्ना कुछ अगला नहीं पूछता, पर सिर्फ तुहानू रीजन तो पता होवे ना, नहीं करो तुसीं उरे बंदा भलेखे नाल sin x/2 cos x/2 लिखते जाके क्वेश्चन चेंज हो जाना तुहाडे कोल, इत्थे वैल्यूज़ बदल जानियां ने, क्वेश्चन ने सारी गड़बड़ कर देनी है। सो इस करके तुसीं ख्याल रखना है जी तुहाडे कोल बई ये किस तरह करना है, ठीक है जी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, 100% श्योर क्वेश्चन है जी। सो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसे कैटेगरी का क्वेश्चन है तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो असी एक्स नू की पुट कर दिंने, एक्स नू असी cos 2 थीटा पुट कर दिंने तुहाडे कोल। ईवन इस क्वेश्चन का हिंट बुक विच भी लिखा हुआ है, पुट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ठीक है। सो cos 2 थीटा ये लाई कर जाता, इस करके कोई चिंता वाली गल नहीं हैगी तुहाडे कोल। ऐसा नहीं एक्सपोर्ट करीदा जिहड़ा लाई ना करता होवे, बस वो थोड़ा जिहा ख्याल रखना पैंदा हुंदा। सो हुण अगर अपना क्वेश्चन करिए, ठीक है जी। सो ये बनेगा कि ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स, इत्थे आएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, इत्थे बनेगा 1 माइनस cos 2 थीटा, नीचे चले जाओगे इत्थे आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, तो इत्थे आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है जी। सो ये ईजीली हो गया जी। सो ये कोई दिक्कत वाली गलबात है नहीं गी। सो जो दिक्कत वाली गलबात है नहीं गी तो ध्यान नाल देखियो, 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्केयर थीटा, 2 cos स्केयर थीटा माइनस ये रूट च है जी, इधर टेंजेंट इनवर्स है, ठीक है। सो स्केच नहीं अच्छा है। सो 2 sin स्केयर थीटा 2 cos स्केयर थीटा 2 sin स्केयर थीटा, ठीक है जी। √2 कैंसल, टेंजेंट इनवर्स ऊपर आ गया cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। नीचे आ गया cos थीटा, ठीक है जी। तो कोल sin थीटा, ठीक है जी। अगर मॉड की डेफिनेशन लगा के चलना ना तो ये तो बहुत ज़्यादा घसमान पै जे, तो अदरवाइज कंस्टेंट कम नहीं आ रहे थोड़े को। अगर तुसी मतलब अगर तुसी इत्थे मॉड खोलो, मॉड cos थीटा, फिर सारे कंस्टेंट कम आएंगे, क्योंकि मॉड यूज़ ही नहीं करते आप, फिर वो कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होंगी। सो हर बंदे ने इस तरह करना है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं यूज़ कर रहा। सो ट्रेडिशनली चल ही इदा रहा। सो cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा। सो शुरू च इदा का क्वेश्चन किया सी, cos ना डिवाइड कर दिता, sin थीटा ओवर cos थीटा, ठीक है। 1 प्लस sin थीटा ओवर cos थीटा। सो नाउ वी हैव टेंजेंट इनवर्स। इनसाइड क्या आया जी तुहाडे को, इनसाइड आ गया तुहाडे कोल 1 माइनस टेंजेंट थीटा 1 प्लस tan थीटा, ठीक है जी। अगर मेरे लैक्चर नोट्स तुसी ये मेरे लैक्चर्स ध्यान नाल देखते हो, तुसी 100% मार्क्स CBSE विच लेके जा सकते हो। मैं हर वो चीज़ कवर कर रहा जी पेपर च कोई बंदा कहता मैं एक्सट्रा नहीं कर सकता, जो मेरे लैक्चर्स च उन्ना करके जी भी थोड़े कोल बुक है वो एग्जाम्पल्स पढ़ लो। इस तो उत्ते CBSE PSE भी कुछ नहीं है, ठीक है जी। इन्ने ग्रेडेड क्वेश्चन तुहानूं करवाए जा रहे हैं, और जो तुहानूं समझ आ जाता है, मतलब तुसीं खुश हो जाते हो, तो लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, मैनूं समझ आ गया। और कोई होर नीडी हैगा जिहड़ा तुहाडे पास तुहानूं शेयर, क्योंकि स्कूल नहीं लग रहे हले,
ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਮੀਨਸ ਸਾਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟਲੀਸਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ समझ आती है। मेरे एक स्टूडेंट मुंबई च है, तो कहता सीगा सर अगर आप हिंदी में बना दिया करो, आप इंग्लिश में बना दिया करो। चलो वो हिंदी इंग्लिश तो आप थोड़ी बोल लैंने, बट जोड़े बेसिकली पंजाबी बंदा है, मैनू नहीं लगता उसनों कोई हिंदी या इंग्लिश या पंजाबी च कोई दिक्कत है। और पंजाब एडा वड्डा है तुहाडे कोल कि तुसीं सारा वीडियो एटलीस्ट पूरे पंजाब तक शेयर कर ही सकते हो। सो टेंजेंट, ठीक है जी, इसनों असी π/4, ठीक है जी, सो लिख सकते हैं जी -θ tan A - B। सो जो tan A - B π/4 -θ दिता तो मेरा ख्याल है जी क्वेश्चन थोड़ा खत्म हो गया, क्योंकि तुसी इसनों π/4 -θ लिख लोगे, π/4 -θ नूं तुसी की लिखोगे, ठीक है जी, cos इनवर्स, ठीक है जी, ऊपर देखो की लिखा सीगा, cos इनवर्स x2θ आया ना, 2θ = cos इनवर्स x। सो 1/2 cos इनवर्स x तुहाडे कोल क्वेश्चन च आ गया। और मेरा ख्याल है जो आप शो करना सी आप शो करता। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी तुहाडे कोल, ठीक है जी, हौसले ना चली जाओ जी। 11 हो गए तुहाडे कोल, थोड़ा जी अगे जाता वीडियो, ठीक है जी। हुण आपां ने 12 लिए मैं की दिता 12 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आ लिखता 12वां क्वेश्चन ऑलरेडी इन नोट्स, प्रीवियस वीडियोज़ है 3 नंबर और 2 नंबर ध्यान नाल देखना, 3 और 2 के विच जिन्ने क्वेश्चन है, ऐसा नहीं मैं कोई छड़वाया नहीं, बट वेरी इंपॉर्टेंट सी पहले डिस्कस हो गए। सो ऑलरेडी 12 नंबर क्वेश्चन है जिहड़ा तुहाडे कोल डिस्कस हो चुका है तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो 13 नंबर क्वेश्चन है जिहड़ा तुहाडे पास वो आपां देख लिए, ठीक है जी। सो ये पहला मैं किसी होर तरह स्टार्ट कर लिया तुहाडे कोल, फिर मैं दोबारा देखिया करके तुहाडे कोल ज़्यादा सौखा है। सो ये भी देख लो जी तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा, तो फिर इहदा अल्टरनेट भी दस दूँगा तुहाडे कोल। सो मैथड ही डेवलप हो जाता एक तुहाडे कोल, होर कुछ नहीं गा, माड़ा भी नहीं गा तुहाडे कोल। सो 2 टेंजेंट इनवर्स cos x, ये चीज़ ये बराबर नहीं शो करनी हैगी। NCERT च इहदे उत्ते लिखिया होया सॉल्व का मतलब है कि दोनों कट्ठियां यूज़ करके आप, सो इसनों आप थीटा मान लिया टेंजेंट इनवर्स cos थीटा, तो ये cos बराबर है tan θ/2 आ गया जी। ਇਹਦਾ मतलब आ चीज़ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ थीटा मान लिया सी, ਇਹਦਾ मतलब आ टेंजेंट इनवर्स ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ इदां कर लिया। सो मेरा ख्याल है कि इत्थे तक कोई दिक्कत वाली गलबात है नहीं कि तुहाडे कोल, तुसीं बड़े आराम नाल कर लिया। सो ਇਹਦਾ मतलब है तुसीं इसनों इस तरफ भी ले जा सकते हो, टेंजेंट थीटा। मैं तो अल्टरनेटिव देना जी, ये थोड़ा बड़ा हो गया टेंजेंट थीटा, पर कई बार दिमाग उस तरह चल जाता है, जरूरी नहीं कि आपां नूं रटी रटाई चीज़ याद होवे, कई बार आपां पुठे पासे भी चल जाते हैं। सो tan थीटा = साइन, है ना, साइन नूं मैं लिख सकता, देखो मैं पुट की कीता, मैं आ देखना मेरा ना थीटा बराबर है थीटा वो काम चलू। सो cos बराबर है tan θ/2 है, ਇਹਦਾ मतलब तुसीं मैं ना 1 - cos² थीटा लिख लिया इसनूं, सॉरी 1 - cos² x। सो 1 - cos² x लिख लिया, ठीक है। देखो एक टेक्नीक तो डिवेलप होंदी है भी ऐ भी हो सकता cos² x, तो यदा मतलब इनू 1 - टेंजेंट² θ/2 लिखना, रूट विच कोई फर्क तो नहीं पैंदा। सो इत्थे तक जे आप लिख लिए तो कोई फर्क नहीं, ठीक है जी। सो ये हाफ है, ये फुल है। सो इनू हाफ च लिखदा 2 टेंजेंट θ/2, हाँ जी थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा यूज़ होगी, टेंजेंट² θ/2 2 टाइम्स 1 - टेंजेंट² θ/2, दो ना दो कैंसल हो गया। ये जो उत्ते जाएगा ना टेंजेंट θ/2, ये जो उत्ते जाएगा तो एक रूट एडजस्ट हो जाएगा 1 - टेंजेंट θ/2 का रूट। सो ये वाली चीज़ बंदा ध्यान नाल देख लो जी, मेरा ख्याल है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन्हें ऊपर जाना है, ऊपर दो ना दो कैंसल हो गया, ठीक है। जो ये ऊपर जाएगी तो रूट जोड़ा है ये बिना रूट तो ऐसे रेडिकल साइन है तो एडजस्ट हो गया। सो स्केयरिंग करांगे टेंजेंट² θ/2 = 1 - टेंजेंट² θ/2। सो ये भी चीज़ होगी तुहाडे पास, ठीक है जी। सो 2 टेंजेंट² θ/2 जोड़ा है ये तुहाडे कोल वो आ जाएगा, एंड टेंजेंट θ/2 जोड़ा है तुहाडे कोल, ठीक है, 1/√2। सो जोड़ा है तुहाडे कोल चेक कर लो जी, कैलकुलेशन दे विच कोई दिक्कत तो नहीं की, ठीक है जी। अगर टेंजेंट θ/2 नूं असीं क्वेश्चन च की मन्निया सी cos x, ठीक है जी। सो जोड़ा है तुहाडे कोल cos x = 1/√2 तो x = 45।
क्वेश्चन कोई कंडीशन नहीं दी सी, इस करके सिर्फ एक पॉजिटिव वैल्यू लैके आप चल पे, क्योंकि क्वाड्रेंट की कंडीशन कोई नहीं सी। सो इस तो बैटर वे देखो जी, मतलब माड़ा ये भी नहीं, मैथ इस विच कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप बच्चा घुमाना नहीं है तुहाडे कोल, तो एक ऑप्शन होर है तुहाडे कोल, वो मैंने ज़्यादा सौखी लगी। ये आपाने टू टेंजेंट एक्स की होंगे, टेंजेंट टू टेंजेंट इनवर्स एक्स ना जरा होंगे टेंजेंट इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्केयर ना आंदा वे टेंजेंट दो बार लिख लो। सो 2x ठीक है जी 1 माइनस एक्स स्केयर 1 माइनस एक्स स्केयर। सो टैन ना टैन ही कैंसल करता। सो जो टैन कैंसल कर दिता तो पास 2 cos x 2 cosecant x इनू गुणा कर दी, 2 ना 2 कैंसल, साइन स्केयर एक्स ने कोसिकेंट ना की थी तो एक साइन आ गया। सो टैन एक्स इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू y/4। सो ये बेटर वे है, ठीक है जी। सो कई बार बंदा दूजी तरह शुरू हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं कि वो स्टार्ट हो गया तो आप उस तरह कर लें, बट ये ज़्यादा सौखा है थोड़े को ईजी वे। ठीक हो गया जी। सो क्वेश्चन नंबर 13 आपने कर दिता थोड़े को, ठीक है जी। हौसले ना बैठे रहो, 14 15 16 17, ठीक है जी। 35 मिनट हो गए, कोई नहीं 40 मिनट हो जाएगी, चिंता नहीं होती, ठीक है जी। एक एक्सरसाइज अगर 40 मिनट हो जाती है तो कोई बहुत ही रोले वाली गलबात है नहीं, ठीक है जी। सो लो जी अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 ते आ गया आप, तो क्वेश्चन नंबर 14 ते आ गए तुहाडे कोल। मेरे को क्वेश्चन की है, क्वेश्चन है तुहाडे पास और NCERT की लिख रही है ये उत्ते, ठीक है। सॉल्व लिखा हुआ है जी, क्योंकि फिर पता नहीं ना लगता भी शो दैट ना हो, तो सॉल्व लिखा हुआ तो इसनों मैं इदा लिख सकता जी टेंजेंट इनवर्स 1, ठीक है, माइनस क्योंकि फार्मूला है तुहाडे कोल टेंजेंट इनवर्स x। सो ये वाली चीज़ आप आराम ना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो कोई दिक्कत नहीं तो फिर टेंजेंट इनवर्स 1 π/4 होंगे, ये चक के उधर चलेगी, ये भुल गया वो अद्धा सी। सो ये टेंजेंट इनवर्स x आ गया जी। सो जो मल्टीप्लाई करोगे इतने π/6 आ जाएगा, ये टेंजेंट इनवर्स x हो जाएगा। मेरा ख्याल है जी कोई दिक्कत वाली गल नहीं, क्योंकि ये दो ने इन्हें कट देना 3 आ जाना। सो इन्नी कैलकुलेशन। सो x बराबर है टेंजेंट π/6 हो जाएगा, π/6 1/√3 होंगे। सो तुहाडा क्वेश्चन फिनिश हो गया जी। सो ये क्वेश्चन नंबर तुहाडे कोल 14 सीगा, 14 लिखा हुआ मेरा। सो 14 नंबर क्वेश्चन आप फिनिश कर लिया, ठीक है जी। सो 2 रह गए जी तुहाडे पास, आप देखिए जी 14 साडा ओके हो गया तुहाडे कोल। हुण आपां ने 15 16 ते 17 फिनिश करना है तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो लगे जी अगे आपां क्वेश्चन जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल 15 क्वेश्चन, ठीक है जी। सो सिर्फ 2 मिनट, ठीक है। साइन इनवर्स tan x, ठीक है जी। साइन इनवर्स tan x x का मॉड लेस दैन 1, ठीक है। तो बिल्कुल सौखा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उत्थे ऑप्शंस दित्तियां हुई हैं। सो मैं की कीता टेंजेंट इनवर्स x नू थीटा मान लिया, देयरफॉर आ वाली चीज़ की आ गई साइन थीटा, ठीक है। सो ऑप्शन की ने तुहाडे को, सो साइन थीटा x बराबर है tan थीटा हो गया ना, तो tan थीटा बराबर है x, tan थीटा बराबर है x। tan की होंगे परपेंडिकुलर ओवर आह, ठीक है जी। सो यदा मतलब x² + 1 हाइपोटेन्यूज हो गया। साइन की होंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो आ वाली ऑप्शन इस क्वेश्चन दिया ना ऑप्शंस दित्तियां हुई हैं। सो मैं ऑप्शंस नहीं लिखियां तुहाडे कोल, बट जिहड़ी ऑप्शन है ये डी ऑप्शन होल्ड करेगी। सो बुक विच देख लेना तुहाडे कोल जिहड़ा है वो डी ऑप्शन तुहाडी होल्ड करेगी, ठीक हो गया जी। सो क्वेश्चन नंबर 16 वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% श्योर है। ऑलरेडी तुसी सिर्फ L3 देखना, जे L3 और ये L2 च होएगा, L3 या L2 च है। तो जिस तरह का मैथड मैं तुहानू डिस्कस करन नू किहा उस तरह का मैथड लगाना है, क्योंकि ये बड़ा एलिगेंट क्वेश्चन है, पक्का आंदा भी कुछ। सो 17 नंबर क्वेश्चन की गल करिए, टेंजेंट इनवर्स y/x माइनस टेंजेंट इनवर्स x माइनस y x + y, ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन आपने किस तरह करना है तुहाडे को, ठीक है जी। सो उस वाले तो फार्मूला लगा देने, ये तो कोई चक्कर नहीं का, सीधा फार्मूला लगा दिए टेंजेंट इनवर्स, ठीक है जी। ये आ गया तुहाडे कोल, सो टेंजेंट इनवर्स मतलब हूँ तो फोन की बैटरी भी जवाब देने लग गई। सो लास्ट क्वेश्चन है, फोन भी हौसला छड़ गया। सो लो जी x माइनस वाई माइनस x माइनस वाई, ठीक है जी, x + y। सो नीचे आ गया तुहाडे कोल 1 tan a - b है ना, a - b 1 + a x × y
सो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक हो गया जी। सो मेरा ख्याल है तुसी इसनों कैलकुलेशन यदि कैलकुलेशन कर लोगे तो की नैक्सट पेज पर मैं कर देना कैलकुलेशन, तुहाडे को बहुत लंबा चौड़ा चक्कर नहीं हैगा तुहाडे को। सो लो जी, छोटे से पेज पर कैलकुलेशन हो जानी है। ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, ठीक है जी। सो ये आ गया वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो ऊपर x ने x प्लस वाई ना मल्टीप्लाई करना है, माइनस y ने x माइनस वाई ना मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय फिर आंसर y नीचे x प्लस वाई आ गया, तो ये आ गया y इंटू एक्स प्लस वाई। वैसे +2 का बच्चा सियाना होंगे, एलसीएम तो ले ही लेंदा, बट फिर सारी एक्सरसाइज सॉल्व करनी सी तो ये भी सॉल्व कर देंगे। ठीक हो गया जी। सो आ वाली चीज़ होगी। सो जो आ वाली चीज़ होगी सो तुसी इसनों टेंजेंट इनवर्स आधा कैंसल ही हो जाना। देखो की बने एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वेयर, नीचे की आया वाई एक्स प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। इनू ये कैंसल कर दो, इनू ये कर टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर। सो टेंजेंट इनवर्स 1 जो कि π/4 होता है। सो ऑप्शन टिक कर देनी है जी तुहाडे को जी आई। सो ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है जी। सो हौसला करके तुसी पहुँच ही गए 40 मिनट के विच तुहाडे कोल, ते जिहड़ा तुहाडे कोल हो गया। ठीक है, 40 मिनट तो बाद खुशी जी होंदी है तुहाडे कोल। ठीक है, तो जिहड़ा हैगा भी चलो चाहे समझ आ गया उहदी खुशी समझ लो, चाहे कह लो हुण खैड़ा छुट गया मसां बचे हैं तां भी स्माइल तो आई जाती है। ठीक है, सो स्माइल शेयर एंड सबसक्राइब। ठीक है जी, थैंक यू।